हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित परदेशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ज पार्टिकल कब हेलिकल पाथ में चलता है और ये हेलिकल पाथ होता क्या है, कैसे जनरेट होता है और चार्ज के किस तरह के मोशन के कारण ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसे बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन इसके पहले वाले वीडियोस आप जरूर देख लीजिए जिसमें चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमा था। ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिकेप कर लेते हैं। ठीक, हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था जो क्रॉस 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 था और बोर्ड के प्लेन की परपेंडिकुलर अंदर की तरफ था। चार्ज पार्टिकल यहां रखा था प्लस क्यू और वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला था। हमें पता है कि जो चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट किया जाता है वो लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन को इस तरह सेट करके, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स लगा था इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक एक्सीलरेशन लेकर आया था और वो एक्सीलरेशन बन गया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जिसने इस चार्ज को घुमा दिया था। ठीक, तो हमें एक बात समझ में आई थी कि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ चार्ज की वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाएगा। ठीक है, तो एक बात यहां पे रटो बिल्कुल कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी चार्ज को घुमाती है और अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता था। ठीक है, जैसे कि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है QVB sin थीटा और इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 0 होता है 0। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो फील्ड उसको घुमाएगा और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा तो फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो फील्ड की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के कारण कोई फोर्स नहीं है, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के कारण फोर्स है जो मैक्सिमम भी है और चार्ज को घुमाता भी है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं अपने हेलिकल पाथ वाले टॉपिक पर और इसे समझते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, बहुत आसान। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लेता हूं, ये जेड एक्सिस। ठीक, ओरिजिन पे रखा है प्लस क्यू चार्ज जो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डायरेक्शन में है। ठीक है, फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए चल रहा है। अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाऊं तो v का थीटा वाला कंपोनेंट मुझे मिलेगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट मिल जाएगा v sin थीटा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड के में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमें मिले v cos थीटा और v sin थीटा। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, हम वेलोसिटी को तोड़ चुके हैं, मतलब v तो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास चार्ज की दो वेलोसिटीज है, v cos थीटा और v sin थीटा। और जो दो केसेस मैंने आपको समझाए ये उन दोनों केसेस से सिमिलर है। अगर हम सिर्फ v cos थीटा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर इस चार्ज के पास सिर्फ v cos थीटा वाली वेलोसिटी होती तो सोचो क्या होता, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सीधा निकल जाता, मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लगाने वाला था। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी। अभी तो हमने समझा थीटा की वैल्यू 0 हो तो चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी वेलोसिटी है v sin थीटा। अब ये जो v sin थीटा है ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो क्या v sin थीटा के कारण फोर्स लगेगा? यस, बिल्कुल फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा QVB sin 90 1, तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम QVB और वो क्या करेगा, चार्ज को घुमाएगा। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी घुमाती है और पैरेलल वाली वेलोसिटी चलाती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो अब क्या होगा, चार्ज v cos थीटा के कारण तो आगे भागेगा, लेकिन v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने के कारण v sin थीटा वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने के कारण उसको घुमाएगी। तो ये v sin थीटा से घूमेगा और v cos थीटा से आगे भागेगा। देखो v cos थीटा से चला आगे और v sin थीटा से घूमा और ये दोनों चीजें एक साथ हुई
तो ये v sin थीटा से घुमा और v cos थीटा से चला आगे, तो ये कुछ इस तरह से चला। v cos थीटा उसको चला रहा है, v sin थीटा उसको घुमा रहा है, तो ये घूमते हुए आगे बढ़ेगा, घूमते हुए आगे बढ़ेगा, इस तरह से चलेगा। बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ चार्ज पार्टिकल का पाथ बनाऊं, चार्ज पार्टिकल का, तो वो पाथ ऐसा हेलिकल, ठीक, ये ऐसे चलेगा, घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मान लो चार्ज पार्टिकल ने यहां से घूमना स्टार्ट किया और वो जब एक रोटेशन पूरा करके आया तो वो यहां आ चुका है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, मान लो चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से घूमना शुरू किया, वो घूम रहा, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा होता तो घूम के वापस यहीं आता, लेकिन वो v cos थीटा से आगे भी बढ़ रहा है, तो वो घूम के वापस इस पॉइंट पर ना आते हुए आगे वाले पॉइंट पर आएगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, ठीक है। और जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है सॉरी, वो है t, इट इज टाइम पीरियड। यहां पर कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड। कैपिटल T है टाइम पीरियड, इतने टाइम में वो घूम के इस पॉइंट पर आया, और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी ये थी चार्ज पार्टिकल का पिच, ठीक है। अब ये जो पाथ हमें मिला है बच्चों, इसी पाथ को हम बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है, और हेलिकल पाथ, ठीक, हेलिकल पाथ। तो यहां पर हमें हेलिकल पाथ मिल चुका है। अब हमें देखना है कि ये किस रेडियस में घूम रहा है, किस रेडियस में घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल किस रेडियस में घूमा। तो सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, इसे घुमाया किसने? इस फोर्स ने और इस वेलोसिटी ने, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है वो है v, और यहां पर फोर्स के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो क्या है? v sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया मैग्नेटिक फोर्स ने, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों वो होता है mv²/r, लेकिन जो v है वो v ना होते हुए v sin थीटा है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा mv²/r की जगह mv sin थीटा होल स्क्वायर बाय r। और जो फोर्स इसे घुमा रहा है वो कितना है? q v sin थीटा v, ठीक। तो देखो एक v sin थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और r को मैं इस तरफ ले जाऊं ऊपर, तो यहां से मुझे जो रेडियस का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? r चला गया ऊपर यहां पे मिला मुझे mv sin थीटा, और ये q भी आ गया नीचे, तो इस तरह से रेडियस मिल गई mv sin थीटा बाय qb, ठीक है। ये मिली रेडियस, मतलब mv sin थीटा बाय qb रेडियस में ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा। अब किस वेलोसिटी से घूम रहा है? v sin थीटा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसे घूमने में कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड। तो एक बात बताओ बच्चों, जब ये घूम के वापस इस पॉइंट पर आया, भले वो आगे बढ़ गया, लेकिन जब उसने एक रोटेशन पूरा किया, तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, और किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? v sin थीटा, v sin थीटा से घूम रहा है ना, मतलब जो घुमाने वाली वेलोसिटी है वो क्या है? वो तो v sin थीटा है, और कितना घुमा? 2πr, किस वेलोसिटी से? v sin थीटा से। तो क्या 2πr बाय v sin थीटा से हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड? यस, बिल्कुल मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड देखो 2π बाय v sin थीटा, और r की प्लेस पर मैं ये पुट कर देता हूं वैल्यू mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb, ठीक है। तो v sin थीटा से ये v sin थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो टाइम पीरियड मिला मुझे 2πm बाय qb, ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड मिला 2πm बाय qb, कोई प्रॉब्लम इसमें? टाइम पीरियड हमें मिल चुका है t इक्वल टू 2πm बाय qb, इतने टाइम में ये घूम गया। अब देखो, क्योंकि हमें टाइम पीरियड मिल चुका है तो हम पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब यहां से चला, घुमा यहां आया, तो यहां से घूम के यहां आने का टाइम मिल चुका है, लेकिन वो घूम के उसी पॉइंट पर वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि v cos थीटा से आगे भी जा रहा था। तो एक बात बताओ, एक कंप्लीट रोटेशन में चार्ज पार्टिकल जितना आगे बढ़ा उसी डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं पिच, और वो आगे किस वेलोसिटी से बढ़ा? आगे बढ़ा वो v cos थीटा से,
और कितने समय तक आगे बढ़ता रहा। यहां समझो कितनी देर वो आगे बढ़ा, इतनी देर, इतने टाइम तक वो आगे बढ़ा। तो जो पिच है, पिच का कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। पिच, ठीक, पिच का कैलकुलेशन कैसे होगा, डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और आगे बढ़ने की वेलोसिटी क्या है, पिच क्या है, एक तरह की डिस्टेंस, इसको मैं x बोल देता हूं, ठीक है, इस पिच को मैं अभी बोल देता हूं x। तो x क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताओ किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ध्यान दो, किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की वेलोसिटी है इसकी v cos थीटा, तो ये आगे बढ़ रहा था v cos थीटा वेलोसिटी के साथ। और कितने टाइम तक ये आगे बढ़ता रहा बच्चों, ध्यान दो, कितने टाइम तक आगे बढ़ता रहा, 2 पाई m बाई क्यूबी टाइम तक। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 पाई m बाई क्यूबी, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे पिच का फॉर्मूला, ठीक। तो यहां से पिच कैलकुलेट की जा सकती है, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और चार्ज का हेलिकल पाथ भी हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। जो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी साइन थीटा। थीटा पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगेगा। थीटा 0 है, कोई फोर्स नहीं होगा। थीटा 90 है, फोर्स मैक्सिमम होगा। थीटा 0 है, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। थीटा 90 है, पाथ सर्कुलर होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो जाए तो फिर ये वाला केस जनरेट होता है, और इस केस में चार्ज हेलिकल पाथ में चलता है, एक हेलिक्स बनाते हुए चलता है, एक स्प्रिंग की तरह पाथ मिलता है हमें, और इस तरह से चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इतनी सारी ये सब चीजें आपको शायद समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच।